हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 5 के कॉस्ट अकाउंट, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके पेपर नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया है। आइए, क्या है क्वेश्चन। पहले देखिए ये क्वेश्चन किससे आया है, आपको देख के पता चल रहा होगा। ये आया है प्रोसेस, है ना, प्रोसेस अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का के बुक में एक चैप्टर आपको मिलेगा, प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोसेस पासेस थ्रू 3, यहाँ देखिए 3 प्रोसेस। क्या लिखा है, 3 प्रोसेस A, B एंड C, है ना, किसी फैक्ट्री में। अब आपको पहले थोड़ा सा एक नॉलेज ले लीजिए कि होता क्या है। जब भी कोई, क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मान लीजिए 3 प्रोसेस। जैसे ये मान लीजिए पहले बना, सपोज इसका पहले इसका एक बॉडी तैयार हुआ, ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी इसका जो इंक जो भी वो डाला गया, फिर इसके बाद इसके लेबलिंग हुआ, तो और लास्टली इसका पैकिंग हुआ। तो फाइनली इस प्रोडक्ट को मान लीजिए 3-4 प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैक्ट्री है जो क्या किया क्या 3 प्रोसेस में काम, मैंने किसी प्रोडक्ट को 3 प्रोसेस बनाता है, A, B एंड C। मतलब पहले जो रॉ मटेरियल है वो A में आता है, फिर बन के B में जाता है, फिर C में जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रोसेस वाइज कॉस्ट। आपसे क्या मांगा गया है, आपसे प्रोसेस वाइज कॉस्ट मांगा गया है फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के महीने के एंड में आपसे मांगा गया है क्या, तीनों प्रोसेस का प्रोसेस वाइज अकाउंटिंग मांगे गए। ठीक है, फैक्ट में आपके पास क्या दिया है देख लीजिए। आपको मटेरियल दे दिया है, तीनों प्रोसेस का अलग अलग, A, B, C का देखिए 15,000, 10,000, 8,000। वेजेस दिया हुआ है 20,000, 15,000, 12,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 5,000, 4,000 और 2,000। अब देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना बार बना है, यानी आपका जो ये प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने का हुआ है, 500 यूनिट्स का हुआ है। ध्यान रखिएगा कितने यूनिट्स का है, 500। जिन बातों पे हम बोलते हैं ध्यान रखने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ को आप गौर कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ कहीं ना कहीं आंसर से कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, वो क्या कहते हैं, कंप्लीटेड वाला एक वर्ड हम दे रहे थे। इस तरह से जो भी वर्ड घेर करना तो उसको आप जरूर पीछे चेक किया कीजिए और ध्यान दिया कीजिए। आइए अब क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाने बोल रहा है। अप्रत्यक्ष व्यय कितना, 10%। किसका, प्राइम कॉस्ट का। देख लीजिए यहाँ गए हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है देखेंगे अभी। ठीक है, अब आइए प्रोसेस। हाँ, तो फाइनली अब क्या मांगा, ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। फाइनली क्वेश्चन क्या कंप्लीट करना है, क्वेश्चन ये कह रहा था कोई प्रोडक्ट है, कोई फैक्ट्री है जो किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, 3 प्रोसेस के थ्रू बना रहा है। ठीक है, ये आपका सारा फैक्ट आपको दिया हुआ है, तीनों अलग अलग। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस A, प्रोसेस B, प्रोसेस C। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, A है, फिर B है, तब यहाँ से C है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन देखिए घेर भी है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि C नहीं बना है, C यहाँ बना हुआ है। चलिए आते हैं, अब सबसे पहले प्रोसेस A में आते हैं। प्रोसेस A अकाउंट कितना बोला, आउटपुट कितना यूनिट बोला है, 500 यूनिट। यहाँ देखिए इसको लिखने का तरीका है, प्रोसेस A अकाउंट लिखिएगा, आउटपुट 500 यूनिट। अब देखिए सबसे पहले क्या ले लेंगे। अब देखिए आपको लेजर का नियम तो पता होगा, लेजर है ना, डेबिट क्रेडिट, ये एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस में हम जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान जो चीज़ मनी उसमें लगाया जाता है वो सब हम डेबिट करते हैं, और जो चीज़ बन के आता है वो सब क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। यानी सीधा जानिए कि जो इनपुट्स है प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो इनपुट्स लगता है वो सारा डेबिट हो गया, और जो आउटपुट आता है वो क्रेडिट हो गया। तो ये एक लॉ यहाँ कर सकते कमी है, लॉजिक है। आइए, तो सबसे पहले मटेरियल ले लिए, वेजेस ले लिए, डायरेक्ट ले लिए। इस तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों दिया 15,000 है, 20,000 है, 5,000 है। देखिए 15,000, 20,000, 5,000। ठीक है, 8,000, हाँ कितना, सॉरी यहाँ क्या गलती हो गया लग रहा है, 5,000 रुपये यहाँ पे वेट। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, 15, 5, 20, 20, 40। हाँ ठीक है, चलिए सॉरी गलती था। हाँ, तो 5,000 क्या हुआ, 15,000, 20,000, 5,000। यहाँ देखिए 15,000, 20,000, 5,000, ये सीधा उठा के, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाना, ये सीधा उठा के क्या किए, रख दिए। अब आइए, अब यहाँ देखिए क्या बोला था, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बोला था ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो किसका, वो कितना है, 10% है किसका, प्राइम कॉस्ट का। 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है सुनिए, प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, तीनों को जब जोड़ते हैं, यानी कि प्राइम कॉस्ट बराबर, हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट बराबर मटेरियल, या बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों के सम को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ देखिए मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट तीनों जोड़ दिए, कितना आ गया प्राइम कॉस्ट 40,000। और इसी का बोला देखिए 10%, यहाँ देखिए इसी का 10% बोला है ना, यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है प्राइम कॉस्ट का 10%, यानी कि 40,000 4,000, तो टोटल कितना हो गया 44। अब आप देखिए, यानी कि सपोज ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जब हम बना रहे थे तो पहले प्रोसेस में इस पर हमको मटेरियल लगा 15, वेजेस लगा 20, ये लगा 5, कुल मिला और इनडायरेक्ट लगा प्राइम कॉस्ट का 10 यानी कि 4, टोटल कितना 44। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है प्रोसेस ए तक 44,000 पर पीस अगर निकाला जाए तो 44 को कितना पीस से डिवाइड करेंगे 500। क्यों 500? यहाँ देखिए बोला है नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना 500 यूनिट्स, तो 5 से 100 भागा करेंगे कितना आ गया, यहाँ देखिए 88 है ना, ये देखिए यहाँ पे 88 रुपीज पर यूनिट। यानी इस प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से गुजरने की, प्रोसेस ए से गुजरने में कितना खर्चा इस पर बैठता है 88 रुपया, यानी 88 रुपीज इसका आपको प्रोसेस ए का खर्चा बैठा है, ठीक है। यहाँ गया, अब क्या करेंगे सुन लीजिए, ये जो अमाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये उठ के प्रोसेस बी में चला जाएगा, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। अब आप बोलेगा ऐसा क्यों हुआ, सीधी बात है, आप मान लीजिए इसमें आप जोड़े, ठीक है, इसमें आप कोई खर्चा जोड़े, अब ये प्रोसेस उठ के जा रहा है, अब ये प्रोडक्ट जा रहा है प्रोसेस बी में, तो ए तक का खर्चा इसमें लग चुका है, अब प्रोसेस बी में नेक्स्ट खर्चा होने जा रहा है इस पर, ठीक है। तो इसी तरह करते करते फाइनली इस पेन का दाम कितना हो जाएगा, देख लीजिए इस पेन का दाम फाइनली 225 रुपये हो जाएगा वाया प्रोसेस, ठीक है। आइए पहले चलते हैं, अभी तो इस पेन का दाम कितना 88 हुआ, आगे बढ़ते हैं प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस बी में सबसे पहले क्या किया, देखिए ये 44,000 कौन वाला है, ये कौन वाला 44 है ना, ये 44 प्रोसेस ए से उठ के आया है, प्रोसेस ए से सबसे पहले प्रोसेस बी में 44,000। इसमें क्या जोड़ेंगे, देखिए इसमें मटेरियल है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये देखिए बी का दिया हुआ है ना 10,000 15,000 4,000, तो देखिए यहाँ पे डाला है ना 10,000, यहाँ देखिए 10,000 15,000 4,000 सीधा उठा के रख दिए। अब तक इस पेन पे कितना खर्चा लगा, अब प्लस हुआ प्रोसेस बी में कितना लगा देख लीजिए, कोई मिलाकर 73, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, है ना, ये क्या कहलाएगा आपका प्राइम कॉस्ट कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। आइए अब क्या बोला था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ बोला था ना कितना 10% बोला था किसका प्राइम कॉस्ट का, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, देखिए फिर वही डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए यहाँ पे ये 73,000 है ना, इसका 10% देखिए कितना आ गया 7,300 है ना, इतना इसमें ऐड किया, टोटल कितना हो गया 80,300। ये क्या निकला, ये अब तक का निकला, यानी इस हम इसका प्रोसेस करते हैं इस प्रोडक्शन का, इस पेन का प्रोसेस बी, जब ये ए से गुजरा था तो इस पर कितना खर्चा बैठा 88, अब जब ये बी से गुजरा तो फाइनली कितना खर्चा हो गया 160 इतना टोटल खर्चा अब तक इसमें हो गया, तो 80,300 टोटल निकला था। इसको जब डिवाइड किया 500 से, क्यों 500 किया, 500 यूनिट पर यहाँ लिखे जा रहा है 500 यूनिट आ गया। फाइनली ये प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गया, प्रोसेस बी में पहुँच गया। अब चलेंगे प्रोसेस सी में, ठीक है। अब आइए प्रोसेस सी में, अब देखिए फिर वही कहानी, जैसे कि ए का जो आउटपुट था वो बी का क्या बना, इनपुट बना, उसी तरह सी का जो आउटपुट है वो बी का जो आउटपुट है वो सी का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे 80,300 है ना, ये कहाँ से ला रहे हैं, ये वहाँ से आ रहा है, ये बना रहा है ना 80,300 ये, ठीक है। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो प्रोसेस सी का क्या बना, इनपुट बना। फिर वही कहानी, मटेरियल वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों कहाँ से उठाएंगे इसको, ये ला देखिए 8,000 12,000 2,000 है ना, 8 12 और 2,000 कुल मिला के कितना हो गया 1,02,300, ये क्या निकला, ये आया अब तक का प्राइम कॉस्ट। देख लीजिए प्राइम कॉस्ट, और फिर वही बात इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना बोला था 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का, तो देख लीजिए प्राइम कॉस्ट कितना है 1,02,300, इसका 10% कितना है 10,230। तो फाइनली, और ये आपका लास्ट प्रोसेस है ना ए बी एन सी, ये लास्ट प्रोसेस है, तो अब तक कितना खर्चा हो गया 1,12,530 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है। तो अब तक ये पूरे प्रोसेस सी का ये टोटल खर्चा हो गया, है ना। अब ये पूरा 1,12,530 कितने पीस में लगा, 500 यूनिट में लगा, तो एक पीस का दाम कितना हो देख लीजिए, एक पीस का दाम 225 रुपया 6 पैसा लगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो ये प्रोडक्ट था, कोई भी प्रोडक्ट था, वो 3 प्रोसेस से गुजरा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। अब ये फाइनली क्या, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखे थे हम, जब ए से निकला था आउटपुट वो बी में गया था, यहाँ देखिए बी का नाम लिखे हैं, बी में आया, ठीक है। और बी से जो निकला था वहाँ देखिए क्या लिखे हैं, सी में आया। सी से फाइनल निकल कहाँ जाएगा, अब आप बोलेगा सी से डी में जाएगा, डी में तब न जाएगा जब यहाँ बोलेगा, यहाँ तो बोला प्रोसेस ए बी एंड सी। तो फाइनली ये माल आपका बन के तैयार हो गया। अब ये फाइनली कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए ये जा रहा है स्टॉक ऑफ कहाँ, फिनिश गुड्स गोडाउन, ये माल आपका बन के तैयार हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जा रहा है सेल्स होने के लिए, ठीक है। तो टोटल इसका टोटल देखा जाए तो 500 पीस को बनाने में कितना खर्चा लगता है, 1,12,530 रुपये, एक पीस का दाम बोले तो 225 रुपया 6 पैसा। तो फाइनली हम लोग क्या देखे, हम लोग इस क्वेश्चन में ये देखे
कि कोई प्रोडक्ट था, कोई फैक्ट्री थी जो अपने प्रोडक्ट को बनाने में 3 प्रोसेस यानी तीन प्रक्रिया से गुजरती है, ए से, बी से, सी से। तीनों का अलग अलग खर्चा दिया हुआ है। इसको बोलते हैं सेपरेट कॉस्ट और इसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। ये भी एक्चुअली 10% बोला था प्राइम कॉस्ट का। सारा प्रोसेस दिया था, हम लोगों ने पहले प्रोसेस ए बनाया। प्रोसेस ए में जितना खर्चा लगा सारा डेबिट है ना, सारा डेबिट के इनपुट जितना था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ ट्विस्ट था, क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था कि इनडायरेक्ट जो है वो 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का है। और प्राइम कॉस्ट बराबर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट बराबर होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों जोड़े 40 आया, 40 से 4000, फाइनली कितना हो गया 44 500 पीस का हुआ, एक पीस का कितना आता है 88। फाइनली ये बना इनपुट, फिर यहाँ पे वही खर्चा, फिर इसका 10% लगाया, यहाँ कितना हुआ 80,300। कितने पीस का, 500 पीस का। एक पीस कितना पड़ा, एक पीस का दाम कितना हुआ 160.60। और यहाँ कहाँ आ गया, ये आ गया प्रोसेस सी में। प्रोसेस सी में कितना, प्रोसेस बी का इनपुट था इसमें आ गया, सारा खर्चा डाले और फाइनली 10% फिर वही सेम कहानी, प्राइम कॉस्ट का 10% इतना आ गया। और जब सबको जोड़े 1,12,530, ये आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल पूरे 500 पीस का टोटल अब तक का कॉस्ट आ गया है ना। और चूंकि अब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाई ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिनिश स्टॉक में। क्लियर है। और एक पीस का दाम अगर निकालेगा तो 1,12,530 भागा 5 यानी कि 225 रुपया कितना 6 पैसे। ये क्या निकला फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकला। ठीक है, फाइनली आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।